कितना चलती है, क्या इसकी पावर है, कितनी इसकी टॉप स्पीड है, वो सब हम ऑनर से ही पूछेंगे। क्या कुछ आपको ऑन रोड पड़ी थी गाड़ी? 20,68,000 रुपए। अच्छा। मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा 50,000 का अलग से दिया था, जिसका एक मेरे को पैक अलग से मिला हुआ है, और वो चार्जर घर पे माउंट करके कंपनी वाले खुद देते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं वो लोग। मेन जो इसका है वो ये है कि आपको अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है, जमीन की अर्थिंग चाहिए। इसकी ड्राइव का जो इंप्रेशन आपके ऊपर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी टॉप स्पीड्स क्या हैं, क्या इसका पिकअप है, क्या कुछ है, क्या आपका सब कुछ इसके बारे में बताओ सर। आपके पास पहले डीजल गाड़ी थी जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके बाद आपने ईवी पर आए हुआ और आपकी रनिंग काफी है, तो वो सब एक बार बताओ। प्रॉपर है कि नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर इसके अंदर आप इसको चार्जर में लगाते हो, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो चार्जर तो वर्क नहीं करेगा। कोई ऐसा डिसएडवांटेज आपको इससे महसूस हुआ हो कि भैया ये यार यहाँ जो है ना मार खा गया? जैसे कि हमने वीडियो में दिखा दिया है, लेकिन मैं फिर भी इनको दिखाना चाहूंगा जी कि हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन फ्यूरियस मोटर। आज हम हमारे साथ है नेक्सॉन ईवी, जिसकी चाबी कुछ इस तरह की आती है। ये फिलहाल कवर रैप्ड है, लेकिन जैसे टाटा की नॉर्मल गाड़ियों की चाबी आती है वैसे ही इस गाड़ी की चाबी भी आती है, लॉक अनलॉक, और ये लाइट के लिए और ये अपना बूट के लिए। तो आज हमारे साथ है ईवी। ये ईवी मैक्स है, जिसमें आता है 40 किलोवाट की बैटरी पैक आता है। साथ ही साथ जो आपको ये पावर प्रोवाइड करती है वो 140 bhp की पावर करती है। आरपीएम इसमें हम मायने नहीं रखते हैं। और साथ में 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। अब इस गाड़ी के कब वेट की बात करें तो कुछ 1535 kg, यानी कि 1535 kg इसकी आरसी के अंदर आता है, अनलेडन के रूप में आता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 190 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आती है। अगर उसके लुक की बात करते हैं तो इधर आइएगा। लुक में अगर आप देखोगे तो कुछ इफेक्ट जो है ईवी के लिए टाटा ने दिए हैं, जैसे कि ये जो कलर है यहाँ पर ये ईवी को दिखाने के लिए। साथ में जो नंबर प्लेट्स है वो आपकी ईवी में ग्रीन आती है, नॉर्मल गाड़ियों में व्हाइट आते हैं, टैक्सी में येलो आती हैं। साथ साथ कुछ इफेक्ट्स जो है यहाँ पर भी दिए हैं, बस नॉर्मल से इफेक्ट्स हैं, ताकि ईवी को अलग से डिफाइन कर पाए टाटा कि ये हमारी ईवी है, लोग देख के इसको डिफाइन कर ले। वही साथ साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें आते हैं, और साथ साथ ये यहाँ पर जो आपके फॉग लैंप है ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर के अंदर आते हैं। यहाँ कंपनी कोई भी प्रोजेक्टर आपको नहीं प्रोवाइड करती है। और वहीं डायमंड कट अलॉयज यहाँ आप देख पाएंगे 16 इंचेस के साथ आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर 215/60R16 आपको टायर साइज कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर तो डाउट ही नहीं है, जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको ये मिलती है। और साथ साथ इसमें सनरूफ भी आती है। ये ईवी मैक्स का टॉप एंड वेरिएंट है, जिसका जो प्राइस है वो करीब करीब दिल्ली के अंदर 20,68,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड ये मिलती है। और अभी इसके बोनेट खोल के इसका बोनेट के अंदर का जो सीन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको बोनट दिखेगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इंजन है, नहीं, यहाँ पर इंजन नहीं है, यहाँ पर इसकी मोटर लगी हुई है। यहाँ पर सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसमें मिलता है। ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हो ये आपको यहाँ पर कूलेंट के मिलते हैं। एक गाड़ी के मोटर के लिए है, एक साथ साथ बैटरी वगैरह के लिए है, ताकि उनके अंदर जो है उनमें गर्मी ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, वो ठंडी रहे। और यहाँ पर ईवी जिप्ट्रॉन की बैजिंग आप देख पा रहे होगे। और एक ये जो बैजिंग, आप नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पर इधर फ्रंट के अंदर आपको ईवी की भी बैजिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। अब ईवी में टाटा के अंदर मुझे ये जो सबसे फैंटास्टिक चीज लगी ना वो ये लगी, ध्यान से देखिएगा। आप जो वाइपर देख रहे हो ना, अंदर बैठने के बाद भी बड़ा ओड लगता है, और बाहर से भी आप देख रहे हो तो बड़ा ओड लगता है। देखिए ऐसा लगता है पट्टे नहीं होते बाल, तो ये इसके पट्टे हैं भाई, ये ऐसे टाटा बना के रखते हैं, बड़ा जबरदस्त लगता है। अब साथ साथ इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में भी ईवी की बैजिंग आपको दिखाई देती है, कि भाई कंपनी ने कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पर ईवी की बैजिंग आपको ना दिखाई दे। यहाँ पे आपके जो साइड मिरर्स हैं ये ऑटो फोल्डेबल है, और उनके साथ साथ आपको इंडिकेटर भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर क्रोम भी क्लाइडिंग जो है, क्रोम के साथ क्लाइडिंग के ऊपर क्रोम भी दिया गया है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड रूफ रेल्स भी आपको मिल जाती हैं। साथ साथ बाकी चीजें आप देख रहे होंगे नॉर्मल। और ये जो है कहाँ से ओपन होगा, ये अंदर से ओपन होएगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ से फ्यूल का सिस्टम जो बाकी गाड़ी में होता है, तो ईवी के अंदर जो है चार्जर यहां से आपको मिलता है। ये जो चार्जर है यहां से आप अपना चार्जर जो है प्लग इन कर सकते हो। एक गाड़ी के साथ आपको चार्जर मिलता है, और एक जो आपके घर पर आप लगा सकते हैं
वो आपको मिलता है। अब उन सब बातें, वो सब बातें हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो क्लास तक बना रहना पड़ेगा कि चार्जर कितने वोट का इसके साथ मिलता है, आपको घर पे कैसे लगता है, कितने वोट का लगता है, वो सब जो है इस गाड़ी के जो ओनर है उन्हीं से पूछेंगे। और ये कितना चलती है, इस बैटरी पैकअप जो इन्होंने दिया है टाटा ने इस बार ईवी मैक्स में, तो उसमें कितना चलती है, क्या इसकी पावर है, कितनी इसकी टॉप स्पीड है, वो सब हम ओनर से ही पूछेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंटीरियर आपको विजिट करा देते हैं। चलिए आइएगा हमारे साथ इंटीरियर। जी हाँ, इंटीरियर की बात करें तो ये कुछ ऐसा क्यूट सा स्टीयरिंग है। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि यहाँ ब्रेक दबाइएगा और इसको स्टार्ट कीजिएगा। सेमी डिजिटल इसमें आता है। यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिलता है, जैसे कि ब्रेक, पार्क ब्रेक अप्लाइड है यहाँ पर। तो ये कुछ स्टीयरिंग है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसे कंट्रोल करना है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। ये कुछ ऐसा टाटा का ऐसा है, छोटा सा क्यूट सा हॉर्न के लिए आप हॉर्न यहाँ से बजा सकते हो और यहाँ से भी पंप करके बजा सकते हो। साथ साथ कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक की जो है, जो एक थीम है वो यहाँ पर भी अप्लाई की गई है, ठीक है। और ये कुछ यहाँ से इसका जो ट्रिप है सारा सिस्टम आपको दिखाता है। या ट्रिप सेट 0 हो गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सेटिंग, एनर्जी फ्लो कितना हो रहा है अभी, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अभी आपको ये मीटर अपना शो करता रहता है। और यहाँ पर देखिएगा जो चार्जिंग है, यहाँ पर देखिए 79% आपको दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है 227 किलोमीटर चार्ज। आप इतना चल सकते हैं, 200 मान के चलिए, 200 तक चल जाएगी गाड़ी बिल्कुल आराम से। और रीजनरेशन लेवल है यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लेवल 1 पर है ये गाड़ी। वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे है। 4784 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है। 160 इसकी टॉप स्पीड आपको दिखाई देती है, लेकिन ये 140 तक ही जाती है। तो बॉस इसके बारे में और बताते हैं। बाकी सेम टाटा की तरह ही है, जिस तरह से यहाँ पर आपका सब कुछ आता है मिरर अप डाउन करने का। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, साइड मिरर्स आपको उनको एडजस्ट करने के लिए। एसी थोड़ा सा चला देते हैं, थोड़ा कम रखते हैं, तो अरे बंद ही कर देते हैं भाई, ऑफ कर दिया है। ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अगर आप ये ORVM देखेंगे तो ORVM जो है बड़ा वो दिया गया है, ऑटोमेटिक दिया गया है। यहाँ पर कोई ऐसे बटन वटन करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर आपको एक लाइट दी गई है और ये सनरूफ का जो है, इधर से पहले इसको ओपन कीजिएगा। ये सनरूफ यहाँ से जो है ना ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम। आप देख पा रहे होंगे यही वो 7 इंच का जो है आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। साथ ही ऐसी इवेंट्स आपको नॉर्मल जो टाटा के अंदर होते हैं वो दिखता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ईवी की जो थीम है ये आपको दिख नहीं रही होगी, वैसे आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ईवी की जो थीम है यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसके अंदर आता है। हिल डिसेंट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर चार्जिंग लॉक मिलता है। यहाँ पर गाड़ी लॉक अनलॉक का सिस्टम मिलता है। यहाँ पर बूट के लिए मिलता है और ये आपके पार्किंग के लिए आपको मिलते हैं। जैसे ही आपको ये करोगे, आप हिल डिसेंट ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा HDC टर्न ऑन, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको यहाँ पर ऑन हो जाता है। जहाँ पर गियर की अगर बात करें तो सीधा सीधा स्पोर्ट्स मोड डालना हो तो आप यहाँ से इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालिएगा। जैसे आप डालोगे तो ये देखिएगा चेंज हो जाता है। अब मैं इसको इको मोड पे डाल रहा हूँ तो ग्रीन हो गया है और स्पोर्ट्स मोड आते ही, और भाई क्या भागती है, ट्रस्ट मी बहुत तेज भागती है ये। देखिए इको में डालते हो तो आपकी जो ये है, आप ये देखिएगा इस गाड़ी की ये रेंज है ये भी डिफाइन होती है। अभी इको में आप देख रहे हो 241 आ रही है, हमने स्पोर्ट्स किया 216 आ गई है। तो ये भी एक जबरदस्त बात है। और जैसे गाड़ी को बंद करके ऑन करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक सिटी मोड के अंदर आ जाती है। और बात करते हैं इसके गियर की। यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा है यार ये। बहुत सबसे हमारा मुझे लगा कि यहाँ पर एक टच, आपको टच तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्ले दे दिया आपको। यहाँ पर ये न्यूट्रल, ये देखिएगा, ये आपको फ्रंट अगर चलना है तो चलिएगा, चलना है तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक जो है वो ऐसे खींचने वाला नहीं है। ऑटोमेटिक जो हैंड ब्रेक है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑटो होल्ड यहाँ पर आपको भी दिया गया है, जैसे कि हम ब्रेक दबाया, डाउन किया एंड देन हम चल लेंगे। और स्पोर्ट्स में भाई खाती है ये गाड़ी, बिल्कुल जबरदस्त भागती है। ये जो रीजनरेशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको रीजनरेशन मोड आपको दिखाई देते हैं। जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर लेवल चेंज हो जाएंगी, लेवल 2, लेवल 3। रीजनरेशन मोड क्या होता है, बेसिक सिंपल सी बात है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आप ब्रेक लेते हो ना, तो आप हल्के से ब्रेक लो और उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक खुद को स्लो करती हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, रीजनरेशन मोड जैसे आपको लेवल बढ़ा देते हो तो गाड़ी की जो रेंज है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर अपने आप को ऑटो चार्ज करने लग जाती है। ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है। यहाँ पर एक ग्लो बॉक्स है और इधर आपको ये हैंडरेस्ट दिया गया है और काफ़ी छोटा हैंडरेस्ट है यहाँ पर।
काफ़ी ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, छोटा ही है लेकिन काफ़ी सही है। ठीक है, चार्ज करने के लिए आपको इधर जो है 12 वोल्ट का चार्जर आपको दिया गया है। ये एक USB पोर्ट आपको यहाँ दिया गया है, ऑक्स यहाँ पे आप डलवा सकते हो बट है नहीं। तो कुछ ऐसा यहाँ का सीन है। यहाँ पर टाटा ने सबसे बढ़िया काम जो मुझे लगा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का है। जैसे आप वेंटिलेटेड सीट ऑन करते हो और इसकी जो वेंटिलेटेड सीट है वो आपको साइड से ही दी गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और ये रही 1 3 हो गया है और बस ये देखिएगा, ये देखो यार बहुत जबरदस्त माने ये काम करता है। बंद भाई, ये बंद हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टर आपको यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का है इसका इंटीरियर। और अब पीछे की बात करते हैं। पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम्प आप देख पा रहे हैं, हम्प ये जबरदस्त है। चाबी बाहर है इसलिए गाड़ी पोंक 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 किए जा रही है। इसको भाई हाँ अनलॉक किया। ये जो हम्प है जब हम बैठते हैं ना तो ये हम्प आपको बहुत परेशान करता है क्योंकि बैटरी पैक बड़ा किया है तो उसकी वजह से जो हम्प को ना थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पर आपका सीटिंग है काफ़ी अच्छा है। 6 फीट का इंसान भी बड़े आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और इसका जो बूट है वो आपको मिलता है 350 लीटर्स का बूट। आपको स्पेस जो है ना आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब जो इनके ओनर हैं उन्हीं से बात करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। बाहर से और अंदर से रिव्यू करने के बाद जैसे मैंने आपको कहा था वीडियो क्लास में आप बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी मैं इनके ओनर को बुलाता हूँ, मिस्टर पंकज संगवान, जो हेलो सर, ये गाड़ी के ओनर है पंकज संगवान। हाँ जी। तो इन्होंने ये गाड़ी ली है सर, आपने दिल्ली से ली थी ये गाड़ी? दिल्ली से ली। क्या कुछ आपको ऑन रोड पड़ी थी ये गाड़ी? 20,68,000 रुपए। अच्छा, तो अभी हम गाड़ी के बारे में पूछते हैं। ये गाड़ी का जो किलोवाट जो बैटरी पैक है पूरा जिसको हम कहते हैं सेल पैक है, ये कुछ 40 किलोवाट का है। 40 किलोवाट। तो इसके लिए चार्जर जो कंपनी देती है वो कितने चार्जर देती है और कितने वोल्ट के वो चार्जर? ऐसा है, अगर मान लीजिए आप इसको टॉप मॉडल ना ले तो इसका नॉर्मल जो चार्जर आता है वो 16 एम्पियर का चार्जर आता है, जिसको आप घर पे और गाड़ी की डिग्गी के अंदर भी रखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं उसको। मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा 50,000 का अलग से दिया था, जिसका एक मेरे को पैक अलग से मिला हुआ है। और वो चार्जर घर पे माउंट करके कंपनी वाले खुद देते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं वो लोग। और उसका फायदा ये रहता है कि आपको 4 से 5 घंटे में आप घर पे अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। जो साथ वाला चार्जर होता है इट विल टेक 11 to 12 आवर्स फॉर द फुल चार्जिंग, और उसको आप कैरी कर सकते हो। मेन जो इसका है वो ये है कि आपको अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है, जमीन की अर्थिंग चाहिए, नहीं तो आपको चार्जर काम नहीं करता है। अच्छा, ये है कि अर्थिंग अगर नहीं होती तो चार्जर वर्क ही नहीं करेगा। वो आपका चार्जर काम नहीं करेगा। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बड़ी जबरदस्त टाटा ने सेफ्टी को लेकर कितना बड़ा अच्छे तरीके से सोचा है कि अर्थिंग है तो चार्ज करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अच्छा, एक फास्ट चार्जर भी आता है ना, जैसे कि हम कहीं जाते हैं घूमने हाँ, तो मिलता है। इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप जैसे आज के दिन इंडिया में कहीं विजिट करते हो तो कहीं पे 30 किलोवाट के चार्जर मिलते हैं, कहीं पे आपको 40 किलोवाट के चार्जर मिलते हैं, कहीं पे 60 किलोवाट के चार्जर मिलते हैं। अच्छा। और व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई विल फाइंड दैट कि चार्जर टू चार्जर वेरिएशन है अमाउंट के। मतलब जैसे आप 30 किलोवाट पे लगाते हो तो वहाँ पे चार्जिंग कॉस्ट कुछ होती है, 40 वाले पे कुछ होती है और 60 किलोवाट पे कुछ होती है। तो कंपनी से कुछ ऐप्स दे रखे हैं, आप उस ऐप्स के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो व्हेन एवर यू विजिट एनी टाइम। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके किस एरिया के अंदर आप जा रहे हैं और आपको कहाँ पे चार्जर मिल सकता है। तो ताकि आपके मन में जो कॉन्स्पिरेसी रहे कि मेरे को एक पर्टिकुलर विजिट करना है तो उसके लिए सुटेबिलिटी करके चलें आप। जी, सही बात है। और अभी इसकी ड्राइव का जो इम्प्रेशन आपके ऊपर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी टॉप स्पीड्स क्या हैं, क्या इसका पिकअप है, क्या कुछ है, क्या आपका सब कुछ इसके बारे में बताओ सर। आपके पास पहले डीजल गाड़ी थी जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके बाद आपने ईवी पर आए हुआ और आपकी रनिंग काफी है, तो वो सब एक बार बताओ। मैंने लगभग 4,4500 किलोमीटर इसको चलाया है। और आई विल फाइंड कि अगर हम लोग इसके किलोमीटर्स की रेंज की बात करें तो व्हेन एवर यू हैव चार्ज फुल्ली इट विल शो यू कि 300 प्लस भी होता है और 250 260 भी दिखाता है, बट इट विल डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग। अगर आप इसको 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाना पसंद करेंगे, 70 तक चलाएंगे, मतलब अप टू 80 अगर आप चलाते हैं तो यू विल फाइंड कि इट विल गो टू 300 प्लस और 320 इवन दो यू आर इन AC और नॉन AC both. But you are driving more than 90s in hundreds, then you will find कि you will get an output of 280,
मतलब 280 किलोमीटर 260 किलोमीटर करीब निकाल पाते हो। मेरा जो इसके प्रति जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि एक्चुअल में जैसे यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि भाई मान लीजिए 360s है या ऐसे है, तो मैं ये कहूँगा कि बीइंग ए पॉजिटिवली ऑनर ऑफ द ईवी व्हीकल, आई विल फाइंड कि आप इसको 300 लगा के चले, कि 280 to 300, क्योंकि आज के दिन अगर हम बात करें किसी शहर के अंदर आप लोकल में चला रहे हो तो हाँ, इट इज 100% श्योर कि इसका जो रेंज एंड मोड है वो आपको ले जा सकता है 360 तक, बट यू हैव टू रन इन लोकल। इफ यू आर रनिंग ऑन हाईवेज और आप मान लीजिए इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम दे रखा है, इसमें आपका क्रूज कंट्रोल दे रखा है, अगर आप क्रूज कंट्रोल के थ्रू चलाओगे तो यू विल फाइंड कि यू विल गेट ए आउटपुट ऑफ 300 नियर अबाउट 280 पर 300। तो कंपनी तो क्लेम करती है कि 400 प्लस 460 के क्लेम करती है, लेकिन कंपनी जो क्लेम करती है वो एक एडजस्ट कंडीशंस होती है। जैसे मान लीजिए आप स्टार्टअप लेते हो तो आप धीरे धीरे उसको चलाओ, मतलब आपका जो मीटर है वो 120 से बिलो रहता है, 120-125 किलोवाट पर आवर के हिसाब से अगर शो अप करता है तो यू विल गो टू 360 प्लस। बट इन आवर कंडीशंस ऑफ ड्राइविंग देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप उसको ना कर पाए, क्योंकि आपको कहीं पे पहुंचना भी होता है। जैसे मेरा रनिंग है, मेरे को 100 to 150 किलोमीटर्स में डेली का रन अप कर लेता हूँ अप एंड डाउन में, तो आई नेवर ट्राई टू कि मैं 60s में चलूँ, क्योंकि 60s में चलूंगा तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता, मैं अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता। तो मेरे को ये लगता है कि 260 से 300 किलोमीटर का अगर हम लेके चले तो आई विल कवर माई डेली वर्किंग पर्टिकुलर। जब आप इसको एक पिकअप जो इसके बात करें कि जो उसको गाड़ी का एकदम जैसे कहीं से शुरू होते हैं, तो वो जो चीज़ है, आपने डीजल चलाया है और आप ईवी चला रहे हो, तो वो कितना अलग है दोनों गाड़ियों के मुकाबले? देखिए, द व्हीकल इज टू मच साइलेंट बिकॉज ऑफ कि इसमें इंजन नहीं है, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इसके अंदर मोटर सिस्टम है, तो यू विल फाइंड ए टॉप वन इन ए सेकंड। एंड इसके अंदर मोड्स दे रखे हैं, जैसे नॉर्मल ड्राइव मोड है, सिटी मोड है, इकोनॉमिक मोड है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो है पावर मोड है। अगर हम लोग पावर मोड को यूज करते हैं तो यू विल फाइंड कि 140 प्लस तक पहुंचने के लिए आपको फ्यू सेकंड्स लगती हैं, मतलब आप लोग 8 से 10 सेकंड का आप लगा के चल सकते हैं कि 140 की स्पीड पे आप उसको 100 प्लस ले जा सकते हैं 8 सेकंड में, 9 सेकंड में। आई हैव नेवर ट्राइड सो मच बिकॉज ऑफ कि हम लोग इतना नहीं चलाते, लेकिन ये है कि एज पर कंपेयर टू माई डीजल व्हीकल्स एंड पेट्रोल व्हीकल, बिकॉज इट इज माई 8th व्हीकल, इट मे बी इन द लिस्ट, एंड आई विल फाइंड कि पेट्रोल व्हीकल्स आर टू मच साइलेंट, diesel vehicles are comfortable for the kilometer averages basis, but EV is one of the segment where you will find कि अगर आपको एवरेज निकालनी है, आप लोगों को डेली रनिंग अगर 100 की है, तो आई विल सजेस्ट यू विल गो टू EV। And my motive is that कि I have purchased the toppest model because of it will provide me a 300 kilometer average, and if I go to startups that 13 lakh 14 lakh जो vehicles हैं उसके अंदर किलोमीटर रेंज 200 के नियर अबाउट है, तो 180 देगी, वो मेरे को कवर अप नहीं कर पाती थी। एंड फीचर्स आर आल्सो वेरी गुड इन द पर्टिकुलर व्हीकल, दैट इज द टॉप मोस्ट। वेंटिलेटेड सीट है, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है, हिल होल्ड एडजस्ट है, और क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज कर चुके हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कंपनी जो आपको बताती है 400 प्लस जो आपकी गाड़ी जाएगी, वो तब जाएगी जब आप कंपनी के हिसाब से चलोगे। जैसे ये गाड़ी को बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करना, रिजनरेशन जो मोड है इसका, उसको 3 पर रख के और उसका यूज करना प्रॉपर, तब आपको ये 400 तक दे सकती है। उससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बाकी काफी अच्छा है अगर ये आपको 300 से अबव देती है। तो चलिए एक बार पीछे चलते हैं और इसके चार्जर के बारे में दिखाते हैं कि कौन कौन से चार्जर्स जो है, किस तरह का चार्जर है और कैसे लगता है यहाँ पर बूट पे। ओके, you will find I have never opened before I have purchased my vehicle, and I have not used, I have only tested it and tested it like कि ये आपका 16 एम्पियर चार्जर में आपका लग सकता है। अच्छा, 16 एम्पियर चार्जर, यस, इट इज सेम एज, इट विल शो यू कि भाई आपका प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर इसके अंदर आप इसको चार्जर में लगाते हो, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, तो चार्जर तो वर्क नहीं करेगा, एंड इट विल शो द इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेशंस आर आल्सो शोइंग दैट कि व्हाट टाइप ऑफ एरर इट विल शोइंग यू। तो आप इस चार्जर को कहीं पे भी कैरिंग कर सकते हैं, आप कहीं होटल में विजिट करते हैं तो आप पहले से कंसर्न कर सकते हैं, और 80 to 90% होटल्स के ऊपर गवर्नमेंट भी वो कर रही है कि आपको चार्जर मिल जाता है। 16 एम्पियर का चार्जर ये लग जाता है, आप घर में भी इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली लोग जो यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसका 50,000 एक्स्ट्रा देके मैंने वॉल माउंटिंग करवाया घर पे, जो मेरा इंस्टॉलेशन किया था चार्जर का, अगर वो मेरे पास नहीं होता, मैं इसको यूज करता तो मेरे को 11 to 12 आवर्स लेता, जो मेरे लिए इतना कंफर्टेबल नहीं था।
तो मैंने इसीलिए अपना उस चार्जर को लगवाया कि आई विल पे द कॉस्ट बट आई विल गेट द आउटपुट देयर आल्सो। ओके जी। तो पंकज जी का कहना ये है कि ईवी लेने के बाद ना सुख ही सुख है भाई जिंदगी में। अच्छा, ऐसा डिसएडवांटेज आपको इससे महसूस हुआ हो कि भैया ये यार यहाँ जो है ना मार खा गया? देखिए, टाटा नो डाउट की बिल्ड क्वालिटी हम लोग बात कर लेते हैं या हम चीज़ों पे बात करते हैं कि भाई टाटा की पर्टिकुलर अगर इंडियन के हिसाब से बात करें, हम लोग भी सोचते हैं कि इंडियन है तो हम लोगों को अच्छी हो चीज़, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना मिलेगा। जैसे फिट एंड फिनिश की अगर हम लोग बात करें कि मेरे को कहीं पे थोड़ा बहुत लगता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि थोड़ा बहुत ये लगता है कि यार 20 लाख रुपए आप कॉस्ट कर रहे हो और उसके बाद आपको ये चीज़ें फाइंड आउट हो रही है, तो फिट एंड फिनिश का आपको कहीं पे लग सकता है। अदर देन ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप इसके इंटीरियर की बात करो तो एक चीज आपने महसूस की है कि जैसे कि हमने वीडियो में दिखा दिया है, लेकिन मैं फिर भी इनको दिखाना चाहूंगा जी कि आपके साथ कि यहाँ एक हम्प जो है पीछे से थोड़ा ऊपर हो गया है, तो जो पीछे पैसेंजर बैठता है तो उसके लिए थोड़ा परेशानी बड़ा सा है, अनकंफर्टेबल थोड़ा सा। हाँ, तो थाई सपोर्ट जो है ना होने के बावजूद भी नहीं हो पाती है ना, बिकॉज ऑफ यू आर पेइंग हाँ 20 लाख प्लस। जी जी जी, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है सर ये तो। एंड अरे माने फंस गया यार बात ये है कुल मिला के, नहीं बड़ा शरीर होने का नुकसान भी है, बात ये है कुल मिला के कि ईवी के साथ आप काफी बेहतरीन नज़ारे ले रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आपकी जो मेरी रनिंग कॉस्ट डेली की होती थी कि मेरे को 1000 से 1500 रुपए का मेरा डेली का डीजल का कॉस्ट आता था, अगर मैं आज उस चीज को देखूं तो आई विल पे ओनली फॉर 200 और 250 फॉर दैट कि आई हैव विजिटेड टू माय ऑफिस डेली बेसिस। बोले तो हैप्पी कस्टमर। यस, हैप्पी कस्टमर अकॉर्डिंग टू द माइलेज सिस्टम, आई विल हैप्पी कस्टमर एंड आई विल सजेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपकी रनिंग 100 प्लस है तो यू विल गो फॉर ईवी व्हीकल। ओके, चलो थैंक यू सो मच सर। यहीं खत्म होता है अपने ईवी का रिव्यू, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फिरोज मोटर को, और इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस ये है फिरोज मोटर लेते आया रहेगा। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, राम राम।